यस Yes, सर। sir. है ना। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखो कैसे आएंगे। लेट पहला क्वेश्चन है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट वन cos स्क्वायर 52.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5। ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एंड नेक्स्ट वन इज cos स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 37.5 डिग्री। देख लो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, बताना जरा। अब इसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे, वही जो मैंने बताया था कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है, cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी वाला। cos minus. ठीक है हाँ। The 3 minus root 3 बोलो upon क्या आ रहा है फर्स्ट। the 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4. 4 ओनली। 3 माइनस रूट। ओके एक बार फिर से नहीं। चेक करो। Sir 4 root 2. 4 के साथ कुछ और आ रहा है क्या नीचे? Yes sir, root 2. 4 4 रूट 2 रूट 2 ठीक है है, अब सर। सही है, अब सही है ना। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, cos 52.5 प्लस 22.5 इंटू cos 52.5 माइनस 22.5। तो फर्स्ट वाला एंगल आपका ये क्या कितना हो गया बताओ, कितना बन गया ये 75 है क्या? 75 बन जाएगा। cos 75 इंटू ये क्या होगा cos 30। ठीक है, Cos sir. तो cos 30 की वैल्यू आपको पता है क्या है, √3/2 है ना। Yes sir. एंड cos 75 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वही कंपाउंड एंगल यूज करके। तो हाँ 45 सिंपल प्लस आंसर 30 कर सकते हो। ठीक है ऐसे कर सकते हो, या इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, कल मैंने रूट निकलवाया 3 था क्या आपसे? yes sir, sin 15 की निकलवाई उसी के क्या था? बराबर। हाँ रूट 3 क्या आया था, माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। √3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 टू। रूट। ठीक है सही। तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। ठीक है सही है ना। इसी तरह नीचे वाला करो। तो ये फर्स्ट वाला सबको समझ आ गया। यस सर। अब नीचे वाले का देखो, नीचे वाला ऐसा कोई फॉर्मूला बताया है क्या मैंने, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। यस बताओ सर। ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बताया मैंने, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बताया है। तो सर इसका वो मतलब आपको इसमें क्या करना कन्वर्ट हो पड़ेगा, जाए। कन्वर्ट कर लो। हाँ कन्वर्ट कर लो। क्या रहे इसका 1 सर 1 अपॉन अपॉन 2 रूट 2। 2√2। ठीक है सही है 1 अपॉन 2√2। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इस तरह से, तो 1 माइनस एंड 1 माइनस 2 टाइम्स आएगा। तो 2 माइनस, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 7.5 प्लस ओके माइनस दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर 37.5। ठीक है यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका साइन 7.5 प्लस 37.5 इंटू साइन 7.5 माइनस 37.5। ठीक है तो 2 माइनस, और ये कितना हो गया 45। सो 1/√2 बन गया। एंड मल्टीप्लाई में आपका ये क्या बन रहा है -30, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो गया इधर। एंड ये कितना आ रहा है 30, सो 1/2 ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये तो ऐसा आ रहा है कुछ, मतलब कैंसिल हो जा रहे हैं। तो 2 हटा दो आप, सिर्फ माइनस ये रहेगा, माइनस आएगा इधर, और इस तरह का बन रहा है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1/2√2 है ना, मैंने ऐड कर दिया था वो 2 को। ठीक है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट फर्स्ट वन cos स्क्वायर π/4 प्लस x माइनस
साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देख लो प्रूव करके, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ने डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर दिया होगा, है ना। सो ये बन जाएगा आपका वही कॉस वाला फॉर्मूला है। सो कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस एक्स, ऐसे बनेगा कुछ। तो ये कैंसिल हो गया, और ये जो फर्स्ट टर्म है आपका ये क्या बन रहा है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। इसको अपन डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, जो आपके कितने टर्म्स बनेंगे टोटल, एक तो बी प्लस सी वाला, एक सी माइन, तो इसको फर्स्ट वाले को अगर ओपन करें तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, है ना। यस सर। ओके, साइन स्क्वायर सी। तो इसमें समेशन लगा हुआ है, तो समेशन जब आप ओपन करोगे तो पहला ये बनेगा, नेक्स्ट आपका साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस तरह से बनेंगे टर्म्स। तो देखो यस सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखो कुछ इसमें कुछ और फॉर्मूले जो हैं आपके पास, ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले हैं, वो क्या हैं। लेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज क्या है, जैसे साइन ए प्लस बी है ना, इसका फर्स्ट वाला साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बताओ क्या आएगा। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करने से क्या मिलेगा हमें, सर 2 2 sin sin A A cos cos B B टू साइन ए cos कॉस B बी, है ना, cos क्योंकि B फर्स्ट वाले टर्म दोनों में सेम है, ऐड मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह हम साइन ए माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सर 2 cos A sin B 2 cos ए इंटू साइन बी। ठीक है, एंड थर्ड फॉर्मूला है जो cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, इसमें बताओ क्या आएगा इन दोनों को सम करने से। सर 2 cos A cos B 2 cos ए cos b, okay, and fourth one is cos a minus b minus cos a plus b। सर तो ये -2 देखो क्या sin आएगा, A sin B माइनस नहीं आएगा। आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस वाला आगे लिख दिया है ना। यस सर प्लस आ तो जाएगा है ना, माइनस वाला अगर आप आगे लिख रहे हो तो फिर वो माइनस नहीं आएगा, तो उसका अपन सीधे 2 sin a इंटू cos साइन B बी लिख सकते हैं। sin ठीक है, यस साइन ए साइन बी, ओके। दो फॉर्मूला इसी में सी एंड डी फॉर्मूले जो है वो इसी से रिलेटेड हैं। देखो अगर हम यहाँ पे ये फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ साइन सी प्लस साइन डी लिखेंगे, ये आपका बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, जैसे a प्लस बी है ना, a प्लस बी को आप यहाँ पे c पुट कर दो, और जो आपका ये कैसे आएगा देखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ऊपर वाले फॉर्मूले है ना उसी से रिलेटेड है। अगर हम a प्लस बी को c पुट कर दें एंड a माइनस बी को d पुट कर दें, तो जो यहाँ पर आपका a आ रहा है और b आ रहा है वो देखो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो तो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा क्या, एंड b इक्वल टू यहाँ से c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन अगर गिवन है, इनसे हम a यस और सर b की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल वही है, अगर हमने इधर फर्स्ट वाले में इन दोनों जगह अगर c और d पुट करें तो a b की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह c प्लस डी बाई 2 एंड b की जगह c प्लस डी बाई 2। ओके, c माइनस डी बाई 2, ये माइनस है आपका, है ना, ये वाला माइनस होगा। ठीक है, तो इसके सिमिलर 4 फॉर्मूले और जनरेट हो गए आपके।
साइन सी माइनस साइन डी। तो ये क्या बनेगा देखो, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, एंड सेवेंथ वाला है cos c प्लस cos d, दिस विल बी 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, एंड एट्थ वन इज cos c माइनस cos d। ये क्या बनेगा, इस 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है d माइनस सी बाई टू करना है अपने को, क्योंकि ये जो टर्म्स थे ना इधर देखो, इसमें माइनस और हमने चेंज करके लिखा है, क्योंकि a प्लस बी वाला हमने आगे लिखा है, इधर देखो c आगे लिखा है, तो माइनस एक एक्स्ट्रा आएगा। जो एक्स्ट्रा माइनस आ रहा था उसको मैंने साइन वाले टर्म के अंदर डाल दिया, तो d माइनस सी हो गया c माइनस डी की जगह। ठीक है, तो इतना नोट। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन 5a प्लस साइन 3a इक्वल टू 2 sin a, ओके 2 sin 4a इंटू cos a। ये प्रूव करना है, तो बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसको देख के क्या लग रहा है आपको, एलएचएस सर साइन इसको देख सी के क्या प्लस लग रहा है। साइन डी। बिल्कुल साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, सो एलएचएस हम ले लेंगे, दिस इज साइन 5a प्लस साइन 3a। ठीक है, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन 5a प्लस 3a डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 5a माइनस 3a डिवाइड बाई 2। तो हो जाएगा प्रूफ, कोई दिक्कत है इसमें क्या। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लो, सेकंड पार्ट। cos 8x माइनस cos 5x इक्वल टू माइनस 2 साइन 13x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 2। देख लो एक बार प्रूव करके, आ रहा है क्या। यस सर। आ रहे हैं, ठीक है, यस ये कर लोगे। इसमें क्या cos c माइनस cos d यूज करोगे, यस सर। cos c माइनस cos d। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपका, 2 cos क्या आएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, मतलब 8x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन माइनस डी, ओके डी माइनस, ये आ जाएगा आपका डी 5x माइनस 8x, डी माइनस सी होता है यहाँ पर। ये ध्यान रखना है इसमें थोड़ा, है ना, क्योंकि जो माइनस साइन, या तो आप माइनस बाहर रख लो तो सी माइनस डी बोल सकते हो, या अगर माइनस एक्स्ट्रा आपको बाहर नहीं रखना है तो डी माइनस सी बोल सकते हो। तो ये -2 साइन 13x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 2 ऐसा बन जाएगा। यस ओके, सर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज साइन ए प्लस साइन 2a डिवाइड बाई कॉस ए माइनस कॉस 2a इक्वल टू कॉट ए बाई 2। ये देख लो एक बार प्रूव करके। यस सर। हाँ सो पहले वाले में साइन सी प्लस साइन डी यूज करोगे, सो दिस विल बी 2 साइन and a plus 2a divided by 2 into cos a minus 2a divided by 2 divided by and cos c minus cos 2 sin a plus 2a divided by 2 into sin 2a minus a divided by 2। तो ये तो आपका फर्स्ट वाला, ये 2 और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा cot a by 2। और cos यहाँ पर देखो ऊपर cos के अंदर निगेटिव बन रहा है, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा। तो माइनस का कोई। ठीक है, नेक्स्ट
fourth part is sin a plus sin 3a plus 5, okay, sin 5a plus sin 7a divide by cos a plus cos 3a plus cos 5a plus cos 7a। ये आपको प्रूव करनी है tan 4a। ठीक है, ये वाला भी देख लो, ट्राई करो, हो जाएगा क्या। ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी ना, तो 2 साइन ए प्लस 7a, तो 4a आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो, है ना, डायरेक्ट पैसे लिख लो, अब सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। एंड कॉस नेक्स्ट आपका क्या बनेगा 3a। ठीक है, जो आपको समझ नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। इधर नेक्स्ट ये भी आपका साइन 4a इसमें आएगा एंड कॉस ए आएगा, बताओ ऊपर वाली इक्वेशन आ गई समझ में। इसी तरह नीचे साइन कॉस सी प्लस कॉस डी में, सो 2 कॉस, ये आपका क्या बन रहा है 4a इंटू कॉस 3a। ठीक है, इन दोनों को मैंने पेयर बनाया एक बार, और फिर इन दोनों को पेयर बनाओगे, प्लस 2 कॉस 4a इंटू कॉस ए, ये बनेगा क्या। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ऊपर से देखो Yes, क्या sir. कॉमन आ रहा है, ऊपर से आपका 2 सर साइन sin 4a और 2। 4a, तो इधर आ गया cos 3a प्लस cos a, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 cos 4a एंड दिस विल बी cos 3a प्लस cos a। तो इसमें क्या गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, आप सिंपल सा सॉल्यूशन है, एंड 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपको tan 4a आ जाएगा। बताओ Yes, sir. क्लियर है क्या सबको। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट cos वैल्यू फाइंड करनी है इसकी आपको, है ना। cos 42 डिग्री प्लस cos 78 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कि क्या आएगी। सर ये आपने कल करवाया था, 0 आ रही थी इसकी कल इसकी वैल्यू। वैल्यू, Yes, हाँ sir. अच्छा, कल मैंने कराया था क्या। ओके, कल यस मैंने सर। आपको वैसे कराया होगा। ओके, यस सर, सब्सट्रैक्ट 0 करके, थे। चलो ठीक है। ओके, आप इसको c प्लस डी से भी कर सकते थे, ठीक है, अगर आप 90 माइनस करके करोगे तो भी आपका, अच्छा 30, इसको आप 18 में ब्रेक करके ना, मैंने इसको 18 में ब्रेक करके कराया था। ठीक है, इसको लेफ्ट कर दो, ये क्वेश्चन मत करो। नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये फाइंड करो, प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री। और साइन में कंबाइंड कोई तो फॉर्मूला है नहीं, इसको आप चेंज करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन 72, ठीक है, माइनस साइन 18। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये 2 साइन क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये आपका 45 डिग्री बनेगा, इंटू साइन 27. सी माइनस डी, तो 54 डिवाइड बाई 2, है ना 27, तो ये आ जाएगा 2/1/√2 इंटू साइन 27। ठीक है, सो ये प्रूव हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, चलो ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आप ये कर लो, 1 प्लस tan 1, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको ये मिल जाता है, इसका यूज भी मिल जाता है, तो इसको अच्छे से समझना। 1 प्लस tan 3 प्लस मल्टीप्लाई में है सारे टर्म्स, है ना, इस तरह से, अप टू 1 प्लस tan 45। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 λ। अब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार ट्राई कर लो क्या आ रहे, अगर आ जाते तो। जो इसका फॉर्म, अब यहाँ पे tan 1 प्लस 44 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, tan 1 प्लस
1044 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 1 इंटू 1044, ये बनेगा क्या, है ना। और इसकी वैल्यू क्या है 45, तो इस लेफ्ट साइड की वैल्यू तो 1 है ओवरऑल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन ये बोल सकते हैं 1 माइनस 10 1 इंटू 1044 इक्वल टू 10 1 प्लस 1044, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आपको पता चल गई कि जो 10 1 है ना, अच्छा इससे ना ऐसी वैल्यू निकाल लो आप, इसको ना फैक्टराइज कर लो एक बार। तो फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या आएगा, 10 1 प्लस 1044, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ओके तो फैक्टर, तो इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लो कि जो आपका जैसे 1 प्लस है, ये देखो क्या आएगा 1 प्लस 10 1 एंड 1 प्लस 1044, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 10 1, है ना, 1 प्लस 10 1, ये क्या क्या आ रहा है, प्लस 1044 प्लस 10 1 इंटू 1044, ठीक है। तो इस वाले टर्म को ना, इस वाले टर्म को मैं उठा के दूसरी साइड ले जाऊं अगर, है ना, इस वाले टर्म को आप एक काम कर सकते हो कि इसको ना यहाँ से मूव करा के इधर ले जाओ और प्लस में हो जाएगा ये, बताओ, इसको मैं Yes, इधर sir. प्लस में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज क्या लिखे हुए है, अब इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, इसमें अब देखो 1 ऐड कर दो बोथ साइड, तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 एंड, तो इधर भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 हो गई क्या, ये समझ आ गया। Yes. और ये आपका यही लिखा हुआ है जो राइट साइड इधर लिखा होता है, मतलब ये जो पेयर है ना इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 2 आएगी। देखो ध्यान से, ये आ गया क्या समझ में, अपन यहाँ से कर सकते हैं, है ना, या जैसे कि हमने, या फिर ऐसे मत करो, अगर आप ऐसे ही देख लो कि जो मैंने लिखा था, सिर्फ आप 1 ऐड मत करो, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये बनेगा हमारा, इसकी वैल्यू 1 बनेगी, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, ये जो टर्म है ना इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो राइट साइड क्या बन गया, 2 बन गया, तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू 2 है। तो जो भी ऐसे पेयर होंगे, मतलब एक अगर थीटा है और दूसरा 45 माइनस थीटा है, तो इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं और इसको हमेशा याद रखना, 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 45 माइनस थीटा, इन दोनों का पेयर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमेशा 2 मिलेगा ना, ये एक जनरल है ना, इसको आप मार्क करके लिख लेना, इसको याद रखना। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 1 का पेयर बन जाएगा आपका 44 के साथ, है ना, इसका तो Sir, नहीं बनेगा, ये 22. तो अलग रहेगा। तो ऐसे टोटल यहाँ पे 22 पेयर बनेंगे 44 तक, ठीक है। और जो ये वाला टर्म है ये अलग है, तो इसका मतलब 2 टू पावर, ये क्या बनेगा, 2 टू पावर 22 पेयर हो गए, और 2 अलग से आएगा 1 प्लस 1045 का, तो कुल मिला के टोटल 2 टू पावर क्या होगा 23, तो लैम्डा अपन कंपेयर करके क्या बोलेंगे 23, ये आंसर बनेगा, ठीक है क्या। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप बस एक चीज नई सीखने को मिली, आप इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट यूज करना, है ना, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज हो जाता है, ठीक है।